हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सबसे इजी वे में सीपल बनाना सिखाया था और उससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये रोज किस तरीके से बनाते हैं वो सिखाया था। आज मैं आपको ये पेटल बनाना सिखाऊंगी और इस रोज की सीपल और पेटल के साथ असेंबली सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 3.25 mm का क्रोशिया हुक लिया है। एक हमें स्टिक चाहिएगी जिसमें हम रोज को असेंबल करेंगे और एक मैंने गोल्डन थ्रेड लिया है, सॉरी गोल्डन मेरे पास वायर है। ये आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा। ये इसे ज्वेलरी वायर भी बोलते हैं। तो ये इजीली अवेलेबल हो जाता है या आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसके लिए ग्लू, चिपकाने के लिए ग्लू लगेगा। और मैं अब आपको सबसे इजी वे में किस तरीके से इस पेटल को बनाते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ग्रीन यार्न यूज करूंगी। ये देखिए, 4 प्लाई ग्रीन यार्न यूज कर रही हूँ। सबसे पहले हम इस तरीके से लूप बना लेंगे। देखिए, इस लूप को किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम हमारे फिंगर में इसे लपेटेंगे और फिर इस तरीके से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये क्रॉस बन जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से क्रॉस बन गया। अब ये वाले यान को, लॉन्ग जो हमारा सबसे लंबा वाला यान है, उसे नीचे से निकाल, इस यहाँ से, इस लूप से, यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे और इस यान को पकड़ के हम ऐसे खींच देंगे तो ये हमारा एक लूप तैयार हो जाएगा चेन बनाने के लिए। चलिए, अब हम इसमें इस पेटल को बनाने के लिए हमें 12 चेन्स बनानी है। तो 12 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने 12 चेन्स बना ली। 12 चेन्स बनाने के बाद अब हमें इस वायर को यूज करना है। इससे हमारी पेटल जो है स्टिफ रहेगी, कड़क रहेगी। आप इसे इजीली ऐसे और ऐसे शेप दे पाएंगे। ठीक है, इस वायर को हम, ये वायर जो मैंने लिया है ये 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर लिया है मैंने। आप स्केल से, आपके पास जो भी स्केल है उससे नाप के आप कट कर सकते हैं। इसे हम हाफ में इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मोड़ने के बाद अब हमें करना क्या है, ये हमारा वर्क है। अब हमें ये करना है, हम हमारी जो ये फर्स्ट चेन है इसे स्किप करेंगे और सेकेंड चेन में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से लूप निकालेंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया का लूप है, इसे कंप्लीट नहीं करना है। अब ये हम यहाँ पर, ये जो वी बना है हमारा, आ, 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 ये जो हमारा वी बना है वायर का, इसे हम, ये जो हमारा वी शेप है वायर का, इसे हम इस तरीके से, देखिए ध्यान से देखिएगा मैं कहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ। इसे इस तरीके से, ये हमारा, ये जो धागा है इसके अंदर आना चाहिए और हमारे ये जो लूप है ये ऊपर की तरफ रहने चाहिए और हमारी चेन भी पूरी ऊपर की तरफ आएगी। इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए ध्यान से। फिर इस तरीके से रखने के बाद हमें हमारे सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट करने हैं। ये मैंने सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये लूप लिया यान में, सॉरी क्रोशिया में लूप लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन में हम इस तरीके से ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हर एक चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और हमें टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाना है। सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, अभी तक हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है। अब हमें और टोटल इस यहाँ तक हमें कंप्लीट करते हुए सिर्फ यहाँ की लास्ट की 2 चेन को छोड़ देंगे। यहाँ तक हमें डबल क्रोशिया पूरे बनाने हैं। चलिए मैं इसे कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने टोटल 7 डबल क्रोशियास बना लिए हैं। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए, नेक्स्ट चेन में हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। शुरू शुरू में आपको इसके साथ वर्क करने में थोड़ा सा
प्रॉब्लम आ सकती है, बट जैसे जैसे आप ये वर्क में आगे बढ़ेंगे ये आपको इजी लगने लगेगा। अब लास्ट जो चेन है हमारी, उस चेन में यहाँ अब हमें यू टर्न लेना है, इसलिए हम यहाँ पर 3 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स सिंगल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। ये हमने 3 टाइम्स, ये हमारा 3 टाइम्स सिंगल क्रोशिया हमने एक ही चेन में किया है। अब हमें अपने वर्क को टर्न करना है। हम थोड़ा सा वायर को ऐसे इस तरफ अंदर की तरफ दबा देंगे और ये जो यार्न टेल है इसको हम साथ में लेते चलेंगे जिससे ये अंदर की तरफ हाइड हो जाए। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट, हमारी जो नेक्स्ट चेन है, ये जो नेक्स्ट चेन दिख रही है, इसे हमें इसमें हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशिया, कुछ इस तरीके से। इसके बाद वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया, ये हमारा चौथा डबल क्रोशिया, 5 6 और ये 7। ये हमारे 7 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। लीफ कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी सी बची है। अब हमें यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये हमने इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया किया और आखिरी वाली जो चेन है उसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये हमारी लीफ थोड़ी सी काफी हद तक कंप्लीट हो गई है। हमें बस ये लास्ट की जो लाइन है ये और बनाना है। देखिए, इसके बाद अब हमारे पास ये जो लूप है, इस लूप में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और इसके बाद यहाँ से लूप निकाल के ये स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें एक चेन लेनी है और नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें हमें एक स्लिप स्टिच करनी है। फिर चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच, चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच। तो ये जो हमारी रोज की पैटर्न में हल्का सा जो कांटेदार जो दिखता है, ये हमारा उस टाइप का पैटर्न बन गया है। अब इसे मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करके आगे के प्रोसेस आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। ये देखिए, ये हमारी लास्ट चेन है। इस लास्ट चेन में हम एक बार स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट चेन थी उस चेन में हम एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमें चेन नहीं लेना है। यहाँ पर हमें, देखिए, यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद हमें चेन नहीं लेना है। सिर्फ फर्स्ट वाले स्टेप में हमें क्रोशिया हुक को डालेंगे, लूप निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर थोड़ा सा लंबा धागा लेंगे और इसे यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हमें इसे हाइड करना है। इसके लिए हम ग्लू का यूज करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा ग्लू यहाँ पे लगाएंगे और हमारे धागे को इस तरीके से इस पे हम लपेट देंगे। ये पूरा इसे इस धागे से, इस यार्न से कवर कर देंगे। ये हमारा यार्न टेल थोड़ी लंबी है तो इसे हम कर देते हैं। इसे कट करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और ये ग्लू लगने के बाद इसे इसी तरीके से यहाँ पे हम ऐसे गोल घुमा के देंगे। ये देखिए, और यहाँ जो ये जो पीछे का आपका यान है, हमने यहाँ तक इसे हाइड किया। अब इसे हम यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे तो ये आपकी यान भी नहीं दिखेगा। तो चलिए मैं अब आपको इसकी असेंबली बताती हूँ। इस रोज असेंबल करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जहां पर हमने 10 डबल क्रोशिया लिए थे वो फ्रंट में अंदर की तरफ आएगा। अब हम यहाँ पर ये वाला ग्लू लगाएंगे। आप ग्लू गन की हेल्प से भी आप इसे आप कर सकते हैं। अच्छे से हम यहाँ पर इस तरीके से ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद हमें अपनी स्टिक को कुछ इस तरीके से यहाँ रखनी है और इसे इस तरीके से हाफ में आपको इस तरीके से दबाना है। थोड़ा सा दबाना पड़ेगा क्योंकि ये ग्लू है, थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे। एंड पार्ट में थोड़ा सा हम यहाँ पर भी ग्लू लगाएंगे। यहाँ ग्लू लगाने के बाद इसे हमें रोल करना है। इस तरीके से हम इसे ऐसे, थोड़ा सा दिक्कत जाएगी बट आगे आप जब ये प्रोसेस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे रोल करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे यहाँ पर ग्लू थोड़ा सा और लगा लेते हैं। इसे लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से रोल करते जाएंगे। देखिए, ये हमारा रोज
बनना तैयार हो गया है। मैं इसे पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। लेकिन मैंने इसे चिपका लिया है हमारी स्टिक में। अब बैक साइड में, ये जो हमारा बैक साइड है, हम यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद हमें यहाँ पर सीपल को चिपकाना है। हमारी जो सीपल है दूसरा, इसे ये बैक साइड से लेंगे, ये हमारा फ्रंट है, ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है इसे ऊपर की तरफ लेंगे और इसे अंदर की तरफ लेंगे। इसे हम इस तरीके से इसमें इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसे चिपका देंगे और एक एक लीफ में ग्लू लगाकर इसे रोज में हम इस तरीके से चिपका देंगे। ये प्रोसेस हमें सारी पेटल्स के साथ करना है। ये देखिए, मैं लास्ट वाली लीफ को भी इसी तरीके से ऐसे ग्लू लगा के अच्छे से यहाँ पर ऐसे स्टिक कर दूंगी। हल्का सा हमें इसे दबाना पड़ेगा, इससे इजीली स्टिक हो जाए। अब हमें इस लीफ को इसमें स्टिक करना है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रीन यार्न लेंगे। ग्रीन यार्न से यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे इसे सिक्योर करने के लिए। इसे कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ हम सिक्योर कर देंगे। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू और लगाएंगे और ये जो हमारे यार्न टेल है इसे इस तरीके से यहाँ पे स्टिक कर देंगे। इसे स्टिक करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इस तरीके से राउंड घुमाकर हमें पूरी हमारी जो स्टिक है इसे पूरी स्टिक को करके कवर। उसके बाद हमें ये यहाँ पर ये जो लीफ है हम इसे लगाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए, इसे आप ऐसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं। लीफ को यहाँ पे लगाना है हमें, क्योंकि अगर बहुत आगे लगाएंगे चिपक ये इससे टच होगा। इसे थोड़ा सा और हम रोल करेंगे। इसे थोड़ा सा रोल करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद, ग्लू लगाने से हमारे वर्क जो है अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाता है और निकलता नहीं। ये सॉरी, ये उल्टा तरफ है, इसे आप अंदर की तरफ करेंगे और ये जो हमारा पार्ट है इसे बाहर की तरफ करेंगे। ये देखिए, ये जो पार्ट है जो हमने बनाया था ये अंदर की तरफ जाएगा और ये जो वाला पार्ट बाहर की तरफ आएगा। इस तरीके से इसे हम ऐसे रखेंगे, इसे हम अपने हाथों से दबाएंगे और इस तरीके से हम यार्न को इसके ऊपर लपेट देंगे। मैं इसे आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए, हमारा सुंदर सा रोज बन के तैयार हो चुका है। सबसे इजी वे है इसे बनाने का। आप इस तरीके से बना सकते हैं और अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रोशिया जानते हैं तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और भी वीडियोस लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।